लग रहा है मुझे। बस हो गया। कादिर आजाद, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी, आप देख रहे हैं हंसना मनाए। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। कराची स्पेशल की एक और एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूं और आज के जो हमारे गेस्ट हैं दो इंतहाई कमाल इन्फ्लुएंसर्स हैं। ना सिर्फ ये कि बहुत ही अच्छा ह्यूमर रखते हैं बल्कि इनकी एक्टिंग स्किल्स सबको ही इंप्रेस कर रही है। रिलेटेबल कंटेंट बनाना इनका फोटे है। तो बड़े ही टैलेंटेड लड़के हैं आज मेरे पास। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर रजा शेख एंड मोहम्मद वकास। भाई ऐसा है वकास, वेलकम टू हंसना मनाए। शो की रिवायत है, जो भी गेस्ट आता है शेर सुनाता है। आप दोनों अलग अलग सुनाएंगे, एक एक मिसरा सुनाएंगे। अलग अलग सुनाएंगे। पहले रजा तुम सुनो। बदल गए मेरे मौसम तो यार अब आए। वाह, बदल गए मेरे मौसम तो यार अब बदल गए मेरे मौसम तो यार अब आए, गमों ने चाट लिया गम गुसार अब आए। वाह, ये वक्त इस तरह रोने का तो नहीं, लेकिन मैं क्या करूं मेरे सोगवार अब आए। वाह वाह, मैं क्या करूं मेरे सोगवार अब आए। पार्टिसिपेंट नंबर 2। हाँ, जिंदगी में जब चल रही हो स्ट्रगल, आपके अपने भी जा रहे हो छोड़ के आपका साथ, अपने टैलेंट पे मत करना तुम उस वक्त शक, और ना बैठना हाथ पे रख के हाथ। वक्त बदलने में देर नहीं लगती क्योंकि अर्श वाले के हाथ में ही है ये सारी बात। वाह, जब कभी जिंदगी में हो मुश्किल और लोग ना मिल रहे हो तुमसे बनकर हम्बल, तुम घर जाना और सो जाना ओढ़ कर फूलों वाला कंबल। बैठो, कुर्सियां ले लो अपनी। भाई वाह, आपने शेर सुनाया, ऑडियंस को गरमा दिया। वक्त आ चुका है वार्म अप एक्सरसाइज हंसना मनाई की हो जाए। दोनों के सामने कुछ किताबें पड़ी हैं, इसमें कुछ ऐसा कुछ लिखना विखना नहीं है, गेस्टों के हिसाब से गेम है। इसमें बनाना है। यहाँ पर 5 तस्वीर आएगी, सेगमेंट का नाम है बनावटी। वो तस्वीर आएगी, उसको आप सिर्फ 5 सेकंड तक ही देख सकते हैं। तस्वीर ऐसी है ही नहीं जिसको ज्यादा देर तक देखा जाए। जैसी तस्वीर आएगी ये लोग 5 तक गिनेंगे, 5 तक गिनेंगे, तस्वीर गायब हो जाएगी। फिर हमारे पास 30 सेकंड होंगे उसको रिक्रिएट करने के लिए। ठीक है, ये आप सबकी किताब और पेंसिल है। एहतियात से मेरी भी मुकाबला ये है कि हम तीनों में से ज्यादा बुरी कौन बना सकते। मैं बनाऊंगा। अरे तू मुझे दे। वाह, बना तो लूं। क्या बात है, क्या बात है, क्या ही बात है। कोई बात नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं। मैं सबसे पहले दावत कलाम दूंगा मुल्क के मुमताज मुसव्विर जनाब मोहम्मद वकास को कि वो अपनी किताब इसके सामने उठाए। ये रैबिट से मैं क्यों आ गया? वो तो बहुत मासूम सा है भाई, वो भीख मांग रहे, वो लग रहा है पाकिस्तान कर्जा मांग रहे, ये लग रहा है कि IMF मना कर रहे। उसके दांत नजर आने चाहिए थे ना, वो खरगोश दिखता है। कहाँ नजर आ रहे हैं दांत इसके भाई? मुंह ही नहीं है उसका। दुम रह गई उसकी। रजा अपना कलाम पेश मैं दिखाने वाला हूँ। ये सिर्फ क्राउड आपका है, बाकी ये क्या है? ये क्या है? ये लचक है, थोड़ी लचक तो होती है बंदे में। जुमेरात की बनी हुई तस्वीर लग रही है। क्या मेरा जो है वो जो भी चीज होती है, ये रैबिट ही है ना ये? हाँ जी जी, ये एफिशिएंट है। अच्छा, इसकी एक टांग है क्योंकि बिलीव करता है कि 2 टांगों का क्या फायदा जब मैं एक टांग से कर सकता हूँ जो मुझे करना है। सही। कान भी इसने एक ही रखा है क्योंकि ये वो भी सीधा है क्योंकि ये उल्टी बात नहीं सुनता। ठीक हो गया। ये है मेरा रैबिट। मैं बनाना चाह रहा था, मेरी नीयत थी। ये रैबिट नहीं है, ये रैबिट की नीयत है। और आपका रैबिट तोतों में बहुत बैठ रहा है, क्या बात है। तो में तो कोई और बैठा। ये तो बस है। बहुत शुक्रिया, बहुत ताली बजाए रजा और वकास की। भाई आज कराची का ह्यूमर मौजूद है, कॉमेडी में बड़ा नाम किया और ये बताया कि मेहनत की जाए तो सब कुछ अचीव किया जा सकता है। रिलेटेबल कंटेंट, लोगों के दिलों में जगह बना ली। ये सब बातें तो मेरी हो गई। मेरे साथ मौजूद हैं 2 लड़के। तो बताओ
तुम दोनों माशाल्लाह, आपकी जब लाइफ हिस्ट्री पता की गई तो उसमें कोई खास बात थी नहीं, लेकिन कोशिश की गई कुछ निकाला जाए। तो पिटने में माशाल्लाह आप लोगों ने अव्वल नंबर हासिल कर रखा है। रजा, आप मदरसे से आपने इनिशियल तालीम हासिल की, वहां तो मारते हैं, मतलब पीटते हैं? हाँ, मारते हैं, काफी ज्यादा मारते हैं, लिटा लिटा कर मारते हैं, खड़ा कर कर मारते हैं, जैसा दिल चाहता है वैसा मारते खुला छोड़ देते हैं? खुला मारते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? मतलब क्यों स्कूलों में भी मारते हैं मगर ये मदरसों में क्यों मारते हैं? नहीं, स्कूल तो बच्चा है, उसके आगे मतलब अच्छा। हाँ, कारी साहबों का मारना आज से थोड़ी एक जमाने से चलता जमाने आ से। रहा है, ये एक ट्रेंड भी है और उनको मेरे ख्याल से सेटिस्फेक्शन भी मिलती है और बच्चा पढ़ता भी अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ता नहीं है, उसकी मार से बच्चा पढ़ता बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ज्यादा जोर से मार दिया था। मुझे जब पीठ पे मारा था तो इतनी जोर से लगी थी कि वो हाथ तो उनके छपे ही और मेरी सांस भी ऐसे नहीं हो जाता बंदा ये करके, तो मैं सीधा मदरसे से भागा। मैंने बोला कैसा वॉशरूम, तो वो और मैं मदरसे से भागा। मैं अबे स्कूल में एक बार हमने जब हम छोटी क्लास में 6ठी 7वीं में हमने नया नया इशारा सीखा। अब क्लासरूम में स्कूल में थोड़ी इशारा दिखाते हैं टीचर को, तो मैं टीचर को बोला मैडम, तो उन्होंने फिर ये उंगली हमेशा ये स्केल में दबा के ना ये तो वहीं क्लास में हो गया जो होना था। हाँ। मैं 5 तक सीख ही नहीं पाया था इशारा करना, तो मुझे क्या करके जाते थे? वॉशरूम भी वॉशरूम भी बोलने में, मैं इंट्रोवर्ट हूँ। हाँ, तो मुझसे बोला नहीं जाता था, वहीं कर दिया। तो फिर उनको मेड वेड बुलानी पड़ जाती थी। ओए ओए ओए, और बुरा सीन हो जाता थोड़ा सा ना, फिर वो घर जाके फिर वो अब तो आता है इशारा। अब 6th क्लास से मैंने इशारा करना सीखा। अरे ये भी तो होता था, मैडम कैन आई गो टू, कैन यू बेटा मैं आया होता है, उस वक्त तक हो गया। हो गया। तो अच्छा भाई रजा, ऐसा तुम्हारा तो माशाल्लाह एक ऐसा दिन भी गुजरा है स्कूल में कि सुबह से शाम तक पिटाई होती रही। मैं सिर्फ पिटा था उस दिन, वो रमजान थे और मैं रोजा रख के गया हुआ था। इत्तेफाक ऐसा था कि मुझे थोड़ा रोजा लग रहा था, टीचर डिक्टेट करवा रही थी, मैं नोट डाउन कर रहा था, तो मैंने बराबर वाले से ऐसे हल्की सी टेक लगा ली। उन्होंने पहले एक मरतबा देखा, उन्होंने बोला अपना वजन पे बैठो, फिर मैं थोड़ा सा सीधा होकर बैठा, मैंने लिखते लिखते मेरा ध्यान ही नहीं गया, मैं दोबारा टेक लगा ली। और उस वक्त मैं फैट भी था थोड़ा सा, तो उन्होंने मेरी बॉडी शेविंग कर दी। उन्होंने बोला तुम्हारा इतना वजन बढ़ गया कि तुमसे अब उठ नहीं रहा। तो मैंने बोला आप ऐसे तो नहीं बोल सकती ना, मतलब ऐसे बोटा बुरा लग रहा मुझे। तो उन्होंने क्लास से बाहर जाओ। और उन्होंने क्लास से बाहर जाओ, मैं ऐसे अनकॉन्शियसली मैंने किताब जो है वो थोड़ा जोर से बंद कर दी। उनको ऐसा लगा कि ये तो अब मुझे गुस्सा दिखा रहा है। उन्होंने मुझे वहां से मारते क्लास से बाहर निकाला, फिर मारते हेडमिस्ट्रेस के ऑफिस में ले गई, पिटते गए पूरे फ्लोर पे। फिर उन्होंने वहां खड़े करके मारा, फिर उन्होंने क्लास के बाहर खड़ा रखा मुझे। उसके बाद ब्रेक हो गई। ब्रेक होने के बाद जो है उन्होंने सजा मेरी खत्म की, घर डायरी पे नोट लिख दिया कि कल आपने अपने घर वालों को बुला के लेकर आना है। फिर मैं कंप्यूटर लैब की क्लास थी, कंप्यूटर लैब में जाके बैठा, अनकॉन्शियसली मुझे पता ही नहीं था मेरे पेन का ढक्कन उतरा हुआ था। सामने वाले जो बच्चा बैठा हुआ था उसकी शर्ट पे हल्का सा पेन का निशान लग गया। वो इतना अच्छा दोस्त था मेरा, लेकिन उसने वहाँ पे जो है ना वो थोड़ा सा धोखा दे दिया मुझे। उसने बोला मैम ये मेरी टीचर जो है ना शर्ट पे इसने निशान डाल दिया। तो उन्होंने भी उठाया मुझे और 3 पीरियड उन्होंने मारा। तो वो पूरा कौन मार सकता है यार? बहुत मारा उन्होंने। वो थोड़ी यूं मारती पढ़ाती नहीं क्या? वो ये जल्दी पाकिस्तान की ये कैसे हो सकता है? 3 पीरियड कौन मारता है? वो ऐसा करती थी, उन्होंने मुझे बाहर खड़ा रखा, मार के अंदर चली गई, थोड़ा सा रिलैक्स हुई, एसी वेसी की ठंडक ली, फिर वापस आई और फिर मार। ऐसा करके उन्होंने किया। और उसके बाद 3-4 महीने वो इंग्लिश वाली टीचर जब भी क्लास में आती थी मुझे बाहर निकाल देती थी आते ही। वो बहुत टाइम लगा उनसे मामला सॉर्ट होने कैसे? वो फिर घर वाले गए और उन्होंने उनके सामने मुझे मारा, तो उनको ठंड पड़ गई कि चलो घर में बिठवा दो। क्या सोल्यूशन है? घर वाले गए, उन्होंने भी मारा। रजा, तुम माशाल्लाह मदरसे से निकले और मदरसे में तो ऑल बॉयज ही सिचुएशन होती है, फिर तुम को एजुकेशन चले गए, डायरेक्ट खुले में छोड़ दिया? तो गया नहीं, मैंने चाहत का इजहार करा। जाहिर बात है, होता ही है। घर वालों ने तो डाल दिया था एक स्कूल के अंदर जहाँ लड़के ही थे। मैं अभी 4 साल पढ़कर आया हूँ लड़कों के साथ, दोबारा लड़के। लड़कियां चाहिए मुझे। लड़कियां कहाँ हैं? इर्द गिर्द तो हो, बात ना करें, इर्द गिर्द तो हो, कम से कम देखे तो। तो खैर फिर उन्होंने बातचीत करी, उन्होंने चलो करते हैं, कुछ करते हैं। तो वो स्कूल में गया, मैं 3 से 4 दिन गया हूँगा, उन्होंने अलग अलग कर दिया। तुम्हारी वजह से? हाँ, नहीं मेरी वजह से नहीं, और स्कूल ही अलग अलग, आज तक अलग अलग कर पड़ रहा है वो बच्चे सारे, मतलब लड़के अलग लड़कियां अलग। उस साल रूल इम्प्लीमेंट हुआ? हाँ, और फिर मैंने पढ़ा, 9 तो पढ़नी थी ना, 9 के बाद जब मैट्रिक आया तो उन्होंने छुट्टी भी आधे घंटे बाद करना शुरू करी लड़कियों की। हाँ, उन्होंने पीछे से निकालो लड़कियां पीछे वाले दरवाजे से निकालो और लड़कों को आगे से भेजो। इतना हम फिर उतरे, हम मतलब आधे घंटे भागते आए, नहीं हो कोई जा रही है, कोई हाथ में बोतल, मतलब सब कुछ दिख ही नहीं पीछे से, पा तो ये जाते भी देख रही हैं। हाँ कोई सामने से दिख ही नहीं पा रही। तो खैर मैट्रिक करा, फिर आपको पता है गवर्नमेंट कॉलेज में तो कुछ नहीं, वहाँ पे भी ऑल बॉयज, वहाँ तो होते ही बॉयज है ना। फिर यूनिवर्सिटी की जब बात आई, तो मशहूर है यार।
नहीं, मेरा डिपार्टमेंट केमिस्ट्री में हो तुम? हाँ, तो बस किसी सही से है केमिस्ट्री नहीं मिली तुम्हारी? हाँ, नहीं। अब तो कंटेंट बना रहे हो रजा, तुम इंस्टाग्राम पे आते हो, रील्स पे आते हो, अब तो कुछ होता होगा। केयू है भाई। नहीं, वो मसला ही अब और डर लगता है ना कि अब क्यों? सामने आ जाएगा जो होगा, तो आवाम को ही पता अबे चलेगा। ऐसा क्या है तुम्हें लड़कियों से बातचीत, एक बातचीत का ऑप्शन भी है भाई। वही तो नहीं करनी। अच्छा, तो को एजुकेशन कभी कभी नसीब नहीं हुआ? नसीब नहीं हुआ। तो अभी तो तुम्हारी शादी की उम्र भी नहीं है। हाँ, अभी तो टाइम अब है। लेकिन नोटू आ रहा है, पैसे कमा रहे हो थोड़े बहुत, हाँ हाँ, तो करवा तो देनी अम्मी चाहिए। प्रेशर, अच्छा तो अम्मी तो नहीं कह रही है अभी? नहीं कह रहा ना, कोई नहीं, कोई भी नहीं कह रहा। ये कौन से लड़के होते हैं जिनके घर वाले प्रेशर डाल रहे होते हैं? हमें तो नहीं मिले वो घर वाले। नहीं दिखे ही नहीं, मिले क्या? नहीं मिल रही। तुम कभी, अच्छा ऐसा है रजा, वहां तुम्हारी तो कहानियां बहुत ज्यादा है, आ रहा हूं तुम्हारे ऊपर। रजा देखो, अम्मियां होती है, पूछती हैं बेटा कोई है तो हमें बताओ, और तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कभी पहले अम्मी ने पूछा कुछ है तो बताओ, पूछा और जैसे ही बताया पकड़े गए? नहीं नहीं, पूछा, मैंने बोला अम्मी नहीं मेरे पास तो नहीं है, आपके पास है तो बताएं। तब मैंने नहीं, अभी तो उम्र नहीं है, अभी कहाँ, अभी तो टाइम है, चलो तो करते हैं तुम्हारा भी, बड़े भाई का सोचते हैं। और बड़ा भाई है? हाँ, पेंडिंग है? पेंडिंग है। वो भी पेंडिंग है? फिर ठीक है, फिर तो वक्त है तुम्हारा। वकास, तुमने तो माशाल्लाह से नाकामियां मिली तुम्हारी, मुझे तो हाँ, तुम्हारे पास लड़कियां आई मगर आई और यूं चली चली गई। गई। वो ऐसे तुम्हारे क्या क्या था। किस्से में सुना, पास्ता देने गए, चले गए तुम एक बार कहीं, पास्ता क्यों देने गए तुम? अच्छा, ये बड़ी अच्छी कहानी है बल्कि। ये तो हाँ। ऐसा हुआ था कि मैंने एक बार इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई कि आप लोग इस स्टोरी पे रिप्लाई करके अपना एड्रेस भेजो, किसी 5 या 6 लोगों को मैं पास्ता बना के डिलीवर करूँ। शिकारी तो मैं तो मैंने उसमें से तुम बताने बैठा रहा। 5-6 शॉर्टलिस्ट की डीपी देखते हुए, की? और लड़के भी थे, सॉरी। तो उसके बाद उनमें मैं एक दिन मैंने डिसाइड किया, हम लोग गए, सबके घरों में हमने पास्ता डिलीवर किया। अब एक घर उनमें से जो है ना, वो ऐसा था कि, और ऐसे सीन हो रहा था कि गाड़ी में मेरे दोस्त बैठे हुए थे, मैं कॉल करता था उनको, नीचे बुलाता था, जो भी सेलेक्ट हुए हुए होते थे मर्द या खातून, उनको मैं पास्ता हैंड ओवर कर देता, चले जाता था। तो एक ने, उन्होंने बोला कि नहीं आप अंदर आ जाए, हम अंदर से लेके। मैं बोला ठीक है, मैं अपने दोस्तों को गाड़ी बैठा के मैं अंदर गया, तो अंदर पूरा रिश्ता का एक माहौल बना हुआ था। ड्राइंग रूम में पूरा खानदान बैठा हुआ है, पूरे रिश्ते का माहौल बना हुआ है, सब ने वही, वो लड़की ऐसे करके खाना लेकर आ रही है कि ये हमारी बेटी ने बनाया। मैंने बोला कि मैं पास्ता बना के लाया, वो खा ले यार। तो उन्होंने पूरा कि बेटा क्या करते हो, कितनी तनख्वाह है, कितने पैसे कमा लेते हो, अपना घर है नहीं है, कितने भाई बहन है, बड़े भाई की शादी हो गई, तुम्हारी शादी का क्या प्लान है, तुम्हारी अम्मी का नंबर क्या है? मैं नहीं करना चाह रहा था। तो मैं फिर किसी तरीके से मैंने उनको बोला कि मैं आपको ना ज़रा घर बेच के डिटेल्स भेजता हूँ, घर पहुँच के। और फिर मैं वहाँ से निकला, और फिर उसके बाद ये होता रहा कि वो जो खातून थी, वो इतनी ज़्यादा एज भी नहीं थी, आई गेस 20-21, वो मुझे मैसेज पे वो अपनी ही कहानियाँ सुनाती रहती थी। मैंने उनकी मैसेज को एक्सेप्ट नहीं की हुई थी, बट वो रोज़ मुझे बताती थी, देखो वकास आज मैं यहाँ गई हूँ और मैंने ना एक सूट देखा, वो हम लोग अपनी शादी पे पहनेंगे, और ये वो, और मैं अपनी जिंदगी तो ये जी रहे, हम तो शो कर रहे हैं। गुजार रहे। कसम खाओ रजा। हाँ हाँ, कसम से, रजा की कसम। अगर रास्ते में बड़ी यार अजीब कहानी है यार। भाई रजा और वकास, बहुत दूर दूर से ऑडियंस आई हुई है, बड़ी देर से आपसे बात करने का इंतजार कर रही है। दोनों इनके पास सवाल आते हैं, इनके पास चलेंगे। आज हम इनसे भी सवाल पूछ रहे हैं। सवाल तुम दोनों की मुनासबत से ये है कि भाई रजा, रातों रात वायरल होना हो तो ये किस किस्म की वीडियो बनाएंगे? रिस्की सवाल है, रिस्की है बहुत। तुम्हें क्या लगता है कैसी वीडियो बने जो रातों रात बंदा वायरल हो जाए? इधर नहीं बता पाऊंगा मैं ये बात। वकास, तुम्हारे दिमाग में कुछ साफ है? मैंने ऐसी कोई वीडियो बनाई नहीं, इसलिए मुझे टाइम ज्यादा लग गया। रातों रात तुम नहीं वायरल हो? रातों रात हुआ। आहिस्ता आहिस्ता हुए। चलते हैं, सबसे पहले किसके पास है सवाल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? अब्दुल समद। क्या करते हैं अब्दुल समद? BS डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। ठीक। ये बताओ कि अगर रातों रात वायरल होना हो, आज का सवाल ऑडियंस से हमारा ये है कि भाई रातों रात वायरल होना हो तो कैसी वीडियो बनाएंगे? मैं ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दूंगा। और किसको पकड़ेंगे? वो पकड़ लें उनको, अफीमचियों को, बेचारे उसमें नशे कर उसी फील्ड में ही देखूंगा। उसी वैरायटी में आप कुछ और तलाश में स्कोप ज्यादा है। जिसका स्कोप। एक बार शीशा देख के भी ग्रैंड ऑपरेशन कर रहे हैं। शीशा देख रहा है, ग्रैंड ऑपरेशन। समझ, कोई सवाल लाओ। ताबिश भाई, मेरे 2 सवाल हैं। इनसे पूछो पहले। एक आपसे, एक रजा से। पहले रजा से पूछ लेते हैं। रजा से पूछो। रजा के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे उनका नाम है मर्जी रजा की। ये उन्होंने नाम रखा क्योंकि उनकी शादी अभी नहीं हुई भी। बहुत अच्छी बात। अगर शादी हो जाती है फिर वो क्या नाम रखेंगे? उनकी मर्जी होती है।
मर्जी रजा वाली की। ठीक है ना रजा, ये नाम डाल है। हाँ, अब मुझसे क्या लेकर आए भाई? आपसे ये सवाल है, अगर आपको नेटफ्लिक्स पर शो होस्ट करने का मौका मिले, हाँ, तो फिर आप शो का नाम क्या रखेंगे? ज्यादा हंसना मना है या बजट कम है? ये अच्छा है। क्या कुछ भी बोल। उसमें कुछ भी बोल दे। नेटफ्लिक्स पे यही नाम लेके चले जाएंगे ना नेटफ्लिक्स पे, इनको थोड़े जियो को पैसे वो दे चाह रहे देंगे। हैं आप चेंज करें। क्या रखें भाई, कौन क्या मना करवाएं? हंसना मना में कोई घुसना मना रख देंगे। हाँ, ये कुछ ऐसा ही चाह रहे हैं, क्योंकि हाँ, रात में चाह ग्रैंड रहे हैं ऑपरेशन कर रहे हैं ये कुछ ऐसा ही चाह रहे हैं जो आप कुछ खराब रखे। घुसना मना है, घुसना मना है रखेंगे। डन हो गया सर। अच्छा भाई रजा और वकास, अब आप एक सीरियस बात भी करेंगे, हमने शरारतें कर ली बहुत सारी। एक कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, अब कंटेंट ऐसा है कि तुम रिलेटेबल चीजें बना रहे हो, जो तुम रोजमर्रा की चीजें देखते हो, इसका ये इवॉल्व क्या होगा, क्या बनोगे आगे? ये कंटेंट यही करते रहोगे या तुमने सोच रखा है कि इसके थ्रू हम ये करेंगे और उसके थ्रू हम वो करेंगे? रजा, सबसे पहले तो ये कंटेंट आप अपना बना रहे जो हैं, इससे एक तो पहले ही बहुत सारी ऑडियंस आपकी अफेक्ट हो रही है, बहुत ऑडियंस आपकी बन रही है। अब उस ऑडियंस को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात। वो आपकी हो गई है ना। आप उसको बस एक अच्छी चीज दिखाते रहें, उसको आप अपने क्या नाम है यूट्यूब पे और जो भी चीजें हैं अपने बिजनेस वगैरह खोलें, तो इसका मतलब एक जाकर ये एंड यहाँ पर होता है कि इसका आपका बिजनेस वगैरह बन जाएगा। आप उसमें भी कंटेंट आने वाले क्रिएटर्स को मौका दें, ट्रेन करें। आप एक अच्छे ट्रेनी बने, कि मतलब आप बताएं कि किस तरीके से कंटेंट बनना है। तो एक करते करते आहिस्ते आहिस्ते एक जर्नी पूरी मुकम्मल होगी, तो एक क्रिएटर्स की एक छोटी मोटी दुनिया। मुझे ऐसा लगता है कि कराची में क्रिएटर्स बहुत कम है, पूरे पाकिस्तान में क्रिएटर्स, टैलेंटेड क्रिएटर्स बहुत कम है। लोग अभी आप जैसे हमने इतने सारे लोगों से पूछा, इन्होंने कहा क्या नाम है कि ये कर लें, तो हम लोगों का फोकस ही इस पर है कि एक रात वाली बात जो है ना वायरल हो जाए, बस किसी तरीके से वायरल हो जाए। तो वो फोकस नहीं है, चीज वो नहीं बना रहे जो खुद भी देख सकें और घर वाले भी देख सकें, दूसरों के घर वाले भी देख सकें। पैसे कमाने की नीयत से ही बनाए जा रहे हैं एंटरटेनमेंट। अच्छा खैर वकास, एक चीज और तुमसे अलग सवाल पूछूंगा, चलो, कि ये जो हम कंटेंट क्रिएट करते हैं अक्सर वो बचपन में, बेटा कंटेंट में कोई मैसेज होना चाहिए। डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज हैव अ मैसेज? नॉट ऑलवेज, बहुत सारा टाइम तो, क्योंकि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ना, आप तो लोगों को एंटरटेन कर रहे हो, बहुत आपको अच्छा भी लगता है जब लोग आपको इस तरीके के मैसेजेस करते हैं कि यार हमारा डिप्रेशन हमने इससे क्योर कर लिया, हम थोड़ा खुश हो गए, तो वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट सोर्स ऑफ फील है। दूसरा ये कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको ना सोसाइटी में चेंज के लिए कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स को हाईलाइट करते रहना चाहिए, जिसके अंदर जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आप कभी जैसे बात कर लो, ख़वातीन के हकूक़ के ऊपर बात कर लो, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस के ऊपर बात कर लो, तो वो एक कहीं ना कहीं जब 15, 20, 25 वीडियोस के बाद महीने में एक मरतबा आपको एक आधा मैसेज ऐसा दो जिससे व्यूज ना भी आए। हाँ, व्यूज नहीं आते उस पर, मैंने बहुत बार ट्राई किया, बट ये है कि वो किसी एक को भी अगर इम्पैक्ट कर देता है ना, कोई एक भी अपनी डायरेक्शन थोड़ी सी बेहतर कर देता है, तो वो बहुत, एक बंदा ही काफी है। अगर आपके पूरे कंटेंट से एक बंदा भी चेंज हो गया तो बहुत है मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? हसनैन मशवानी। हसनैन मशवानी। हसनैन, क्या करते हैं आप? मैं बीएस मास कॉम के स्टूडेंट हूँ। अरे वेरी गुड, बीएस मास कॉम कर रहे हैं आप? केयू से ही कर रहे हैं? जी जी, केयू से कर रहे हैं। ये बताइए रातों रात वायरल कैसे होंगे आप? कैसी वीडियो बनाएंगे आप? बिला किसी झिझक के फैमिली व्लॉगिंग शुरू कर दूंगा। वेरी नाइस। तो आपको लगता है अपनी फैमिली की व्लॉगिंग? बहुत स्कोप इसी चीज का चल रहा है, इसको भी चल यही रहा है। रजा, ऐसा है नहीं है या तो फैमिली व्लॉगिंग के बारे में दोनों की क्या राय? मेरी तो राय खराब है। सवाल सुन लेते हैं, ये सवाल वो ना करना चाहिए। ये बात, हाँ, मैं सवाल दोनों से यही करूँगा कि सब फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, आपके जहन में ऐसा क्या आया कि सारा ह्यूमर और सारा इस फील्ड की तरफ कैसे मेहनत क्यों कर रहे हो? वो सवाल ये है कि उसमें क्रिएटिविटी नहीं दिखती ना, वो जो कर रहे होते हैं वो तो बस खोल कर कैमरा शुरू कर देना, जो कि गलत नहीं है, लेकिन क्रिएटिविटी तो दिखे। अच्छा, जो लोग देखना चाह रहे हैं वो तो दिखे, कुछ अलग तो निकले। इतना अरसा हो गया पाकिस्तान से, कुछ अलग निकले कि हाँ कि कुछ कंटेंट इधर भी बन रहा है, कुछ देखने वाले इधर भी देख रहे हैं। सही बात है। तो ऐसा कुछ निकलेगा नहीं, सब ये करना शुरू कर देंगे, तो वो करते रहे, ये हम संभाल रहे ना। वाह, बहुत अच्छी बात है। तुमने ब्लॉग बनाए कभी? बनाए कभी ब्लॉग? शुरू में बनाए थे, लेकिन बिना फैमिली वाले, उसमें भी मैं ही था, सिर्फ अकेले ही थे? अकेला ही था। सिंगल रहे हो तुम जिंदगी में। वकास भाई, आपका ओपिनियन क्या है? आप तो इंतहाई गहरी नजर रखते हैं। हाँ, मेरा ओपिनियन ये है कि ये ना थोड़ा सा लो एफर्ट कंटेंट मुझे लगता है ऐसा कि आप उसके अंदर ना अपने आप की स्किल्स को शोकेस नहीं कर सकते। आप उसके अंदर भाई ये जो सबकी नॉर्मल लाइफ होती है उस पर इतना अट्रैक्शन इस वजह से आ जाता है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ना थोड़ा सा ये ट्रेंड है कि लोगों को
देखें उनकी, क्योंकि शादी वाली वीडियोस में सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हुए होते, वो इसी वजह से होता है। लोगों को इस तरीके के शोज़ वगैरह देखना, मॉर्निंग शोज़ में भी इसी वजह से ज़्यादातर ये तरीके का टॉपिक चल रहा होता है, लोगों को पसंद है रहा। तो जिस चीज़ पे ज़्यादा अट्रैक्शन आ रहा होता है उस पर आपके क्रिएटर्स अट्रैक्ट भी हो रहे होते हैं। बट अल्टीमेटली हम लोगों ने इस वजह से, क्योंकि हम चाह रहे थे कि हम अपना एक ह्यूमर थोड़ा सा पोर्ट्रे कर सकें, हम अपने जोक्स क्रिएट कर सकें, और पाकिस्तान के भी कुछ ऐसे क्रिएटर्स हो जो लाइक वर्ल्ड वाइड जो है जाने जाएँ थोड़ा सा कॉमेडी। बहुत अच्छी बात किया। अच्छा, एक बात बताऊँ मैं आप सबको, कराची के बड़े अच्छे लोग बैठे हैं, कंटेंट क्रिएटर्स बैठे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है बात। फैमिली व्लॉगिंग दुनिया भर में जिस जगह भी हुई, जैसे अमेरिका में हुई, किम करदेशियन फैमिली को आप जानते हैं, वो यही काम करते थे, आज मल्टी मिलियनेयर हैं, वो भी ऐसी लो एफर्ट कंटेंट करते थे। दुनिया भर हमें असल में ताक झांक के बड़ी शौक होता है, दूसरे घर में क्या हो रहा है। कभी आप जितने भी बर्गर हो जाएं, बराबर घर से झगड़े की आवाज आ रही हो, क्या हो रहा है, या अपने काम वाले से पूछते क्या हुआ, क्या हुआ। वो मासी आके तो सुबह रिपोर्ट दे देती है ना, वो उसके घर में वो आपको उनकी रिपोर्ट दी, आपके रिएक्शन की उनको रिपोर्ट दी जाती है, वो तो ये कह रही थी। तो ये दुनिया भर में एक है, और उसको ये भी एक मार्केट है। ये बड़ी उनको मैं क्रेडिट दूंगा जो ये व्लॉगिंग बनाते हैं, उन्होंने मार्केट आइडेंटिफाई की कि भाई ये लोग देखते हैं, और कैप्चर भी कर ली पूरी। अब अच्छा बुरा तो यार एक ही दिन पता चलेगा। लेकिन पैसा एंड में फैमिली व्लॉगर ही लेके जा रहे हैं रजा भाई। पैसा भाई आपको पैसा चाहिए ना? बहुत सारे काम है। पैसा चाहिए, मैं आपको दूं। आप क्या कर सकते हो? स्किल क्या है आपकी? फैमिली व्लॉगिंग तो एटलीस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, वैसे ना फैमिली व्लॉगिंग, ये बताया यारो, क्या नहीं कर सकते? क्या कर सकते? जैसे पाकिस्तान किसी से पूछो ना यार, मुल्क के लिए क्या कर सकते हो? जान दे सकते हो। काम कर सकते हो? नहीं। जान दे सकते हो। तो आप कर क्या सकते? स्किल क्या? तुम पढ़ाई के अलावा क्या करते हो? बिजनेस कर सकते हैं। वो कर सकते हो। जी 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 उम्मीद तुमने अच्छी रखी। जी। बहुत अच्छा लगा आपसे मशफानी भाई बात करके। खातिर वक्त एक छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। कहीं नहीं जाएगा भाई। मुझे अगर वायरल होना होगा ना रातों रात, मैं पड़ोसी न्यूज चैनल जो है ना उनको रोस्ट करूंगी। सबसे पहले तो मुझे जाना है लाहौर के समंदर पे, लाहौर के पोर्ट पे। हाँ पोर्ट पे, समंदर पे। हाँ समंदर पे, और सब पे जाना है, वहां जाके रोस्ट करूंगी। और अरे उनको एयरफोर्स ने रोस्ट कर दिया। अभी हम क्या ही रोस्ट करेंगे? वेलकम बैक टू अस्का मनाए। मेरे साथ मौजूद हैं रजा शेख और वकास भाई। रजा और वकास, ये बताओ कि घर वाले जैसे अम्मियाँ जो होती हैं, अब्बा जो होते हैं, उनको तो वो तो रिलेट नहीं कर पाते कि बच्चा क्या मोबाइल पे चीज़ें बनाता रहता है, इससे क्या होगा। तो जब ये पहली बार वायरल हुए या मिलियंस में गई वीडियो, तो घर वालों का रजा क्या रिएक्शन था? वो एक्नॉलेज किया उन्होंने कुछ बड़ा हो गया, या पता नहीं क्या बकवास है ये नहीं, उन्होंने कुछ एक्नॉलेज नहीं करा, बिल्कुल भी नहीं करा। पहले तो करते ही नहीं थे, उस कमरे में ही नहीं आते थे। उन्होंने कहा नहीं उधर नहीं जाओ, पता नहीं क्या करना, फरिश्ते नहीं आते। ये बिल्कुल ऐसे ही था। तो पहले 1-2 वीडियोस जब ऊपर गई, जब भी नहीं माने, जब पैसे आए, पहला नोट जब आया फिर माने कि हाँ ये कुछ ढंग का काम हो रहा है। तो हमारी कहीं जरूरत पड़े तो बता देना। बेटा हम भी कर सकते थे, हमने किए हैं, थिएटर वगैरह किए हैं बचपन में, कर लेते हैं। दरख्त का किरदार था हमारा हम बचपन में। वकास, तुम्हारे घर में क्या, तुम तो MBA कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो। अच्छा, मैं नौकरी कर रहा था जब मैं एक स्टार्टअप में जॉब कर रहा था ना, तो मैंने ये चीज़ वहीं से थोड़ा सा मुझे हुआ था कि मैं देखता था कि हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट का अच्छा खासा बजट जो है ना वो PR कैंपस पे चला था। मैंने बोला मैं पूरा महीना इतनी काम करता हूँ, ब्लॉगर एक वीडियो पर आके इतने सारे पैसे ले जाते, मैं भी कर लूँगा। फिर मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट की, तो मैं बहुत ज़्यादा जो है ना कैमरा शाय भी था, और मुझे बहुत ज़्यादा होता था कि लोग मुझे देखेंगे, जज करेंगे। तो मैंने अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के दोस्तों, खानदान वालों और ऑफिस वालों सबको ब्लॉक कर दिया। सबको ब्लॉक करके मैं छोड़ दिया। मतलब जब कभी वायरल हुआ और इनको पता चला तो चला। 3-4 महीने के बाद फिर लोगों को 1-2 वीडियोस मेरी वायरल गई, उसमें से एक आपने स्टोरी पे भी लगाई थी, आई थैंक यू फॉर दैट। तो उसमें से जो है वो फिर मेरे लोग दोस्तों को पता चलना शुरू हुआ। फिर मैंने घर वालों को दिखा दिया, बट घर वालों को उसके नहीं पता था कि किस तरीके की इंडस्ट्री है, पैसे आते नहीं आते। पैसे शुरू में आने भी लगे, तभी मैंने घर वालों को इतना बताया नहीं कि पैसे आ रहे। फिर जब मेरे पास पैसे जमा हो गए, मैंने 1-2 चीज़ें कर ली अच्छी, फिर मैंने बताया मैंने वहाँ से किया। फिर मैंने बोला अच्छा आप करते रहो। अरे अम्मा अब्बा को होता है कि यार बच्चा आगे चल कुछ कमाएगा नहीं कमाएगा, एक साइकिल है लाइफ की। जब जैसी नोट आता है कहते हैं सही है। असल में रिश्तेदारों का भी बहुत वो होता है ना, उनको होता है जज करेंगे, बोलेंगे कि क्या वीडियोस बना रहा है, दुपट्टा पहन के घूम रहा है, लड़का पैदा किया था, तो वो थोड़ा सा होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मिस हफ्सा फारूक। क्या करती हैं आप मैडम? मैं पढ़ाती हूँ। आप पढ़ाती? क्या पढ़ाती हैं आप?
मैं बीबीए को भी पढ़ाती हूँ, मैथ कम्युनिकेशन को भी पढ़ाती हूँ, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग स्टूडेंट्स को भी पढ़ाती हूँ। पढ़ते हैं लोग आपसे? अच्छे से पढ़ते हैं। वेरी नाइस। तो ये बताइए कि रातों रात वायरल होने के लिए क्या कंटेंट क्रिएट किया जाए? देसी फैमिली एक्सपोज कर दें उसको। किस फैमिली को एक्सपोज करूं? देसी फैमिली को एक्सपोज कर दें। देसी? देसी ये कौन सी फैमिली है? कोई खास फैमिली है देसी? हमारी फैमिली है, सी ज्यादा लग गए। अच्छा, वही कर दूं। बिल्कुल वही वाली। अच्छा ये बताइए कि आपको सवाल लाई है हमारे लिए? मैं बिल्कुल सवाल लाई हूँ, लेकिन उससे पहले मैं फ्लावर बुके प्रेजेंट करना चाहती हूँ ऑन बिहाफ ऑफ अवर इंस्टीट्यूट। वाह वाह, आइए मैडम, फूल लाइए, मुझे फूल डालिए। मैडम बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अरे माय प्लेजर। आइए प्लीज बैठिए। गेस्ट को खाली हाथ नहीं जाने देंगे, आप दोनों आधे आधे फूल बांट लीजिए। आइए, बहुत शुक्रिया। ये फूल रख देना है बेटा, वहां पे बाहर रख दो जल्दी से। जी मैडम, सवाल भी लाई फूल के साथ? बिल्कुल सवाल भी लाए कांटे भी हैं थोड़े? बिल्कुल दीजिए। अच्छा ताबिश, मुझे ये आपसे सवाल करना था। वैसे बेसिकली हमने दोनों से सवाल करना है। हम बांट लेंगे। हाँ बांट लेंगे। तो आप ये कह सकते हैं बेसिकली, जब ताबिश सबसे कहते हैं व्हाट ताबिश सेज, अगर मैं कहूँ आप रील बनाएं उनकी, तो ताबिश के लिए आप क्या बनाएंगे? अच्छा, ताबिश हाशमी के इस्तेमाल किए जाने वाले जुमले। मैं तो ये तो करता हूँ। आवाज क्या सुनने में ज्यादा आता है मेरा? चलो चलो बहुत बोलता हूँ। चलो हाँ लगाओ बेटा, ये बहुत बोलता हूँ। ये तो है बिल्कुल। और मैडम हो गया आपका? सेटिस्फाइड है आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? एलिया। एलिया, क्या करती हैं आप? मैं बैचलर्स कर रही हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग में। वाह भाई, बैचलर्स कर रही है ग्राफिक डिजाइनिंग। आप जानते हैं ये काम? हाँ, कंप्यूटर में कुछ बनता है ना। नहीं हम ईद डिजाइनर मुबारक के कार्ड आर्टिस्ट हैं। वगैरह, ईद मुबारक के कार्ड, मुबारक का कार्ड, बेस्ट विशेस, बेस्ट विशेस, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। पाकिस्तान चौक हमारा ही है। एलिया, वो वायरल कंटेंट क्या बनाएंगी अगर आपको ओवरनाइट पॉपुलैरिटी चाहिए तो? अच्छा, ओवरनाइट पॉपुलर तो खैर मैं ऑलरेडी हूँ, बट हम क्यों नहीं जानते सब? जी नहीं, कंटेंट मेरा है वायरल, इंटरनेशनली डजंट मैटर। खैर बात करते हैं वायरल कंटेंट की। देख रहे हो ना, यही तो देख रहा है विनोद। यस, टक्कर तो दूंगी। अच्छा, कहाँ इंटरनेशनल वायरल हुई हो? डोंट केयर, डजंट केयर। बिहांस पे मेरा काम है डिजाइन का। अरे वाह भाई, वाह वाह वाह। चलिए मैं आपके वायरल क्वेश्चन का आंसर देती हूँ ना। पाकिस्तान से मुझे बोला था, पाकिस्तान में घबरा गए जब मैंने हकीकत जानने की कोशिश की। उसकी भी सुनो। पाकिस्तान वाला आंसर भी तो सुन ले भाई। हाँ बोलो। सही है भाई, मुझे अगर वायरल होना होगा ना रातों रात, मैं पड़ोसी न्यूज चैनल जो है ना उनको रोस्ट करूंगी। सबसे पहले तो मुझे जाना है लाहौर के समंदर पे, लाहौर के पोर्ट पे। हाँ पोर्ट पे, समंदर पे। हाँ समंदर पे, और सब पे जाना है, वहां जाके रोस्ट करूंगी और कुछ। अरे उनको एयरफोर्स ने रोस्ट कर दिया। अभी हम क्या ही रोस्ट करेंगे? डन एंड डस्टेड है। तुम भी थोड़ी चिंगारी लगाना चाहती हो? यस, और चिंगारी मजे लेंगे और ज्यादा हम लोग। ये लड़के बैठे खुले बैठे हुए, सवाल है भाई मेरा सवाल तो आप तीनों से ही है। चलो भाई, आप तीनों अपने इंस्टाग्राम एल्गोरिथम पब्लिक में दिखा सकते हैं क्या? यस और नो क्वेश्चन चाहिए सिर्फ। एल्गोरिथम से FYP तुम बताओ, तुम बताओ हमारी तरफ से तुम बोलोगे। आई एम नॉट श्योर थोड़ा लड़का घबरा रहा है। मैं तुम्हें बता दूं, ये एल्गोरिथम इतना कमीनी चीज है भाई। कभी कभी ऐसा हो जाता है, बंदा शौक में रह जाता है, अबे ये क्या आ गया, वो पकड़ के बैठ जाता है। अच्छा तो यही देखता रहता है। इसकी बेस पे लोगों को जज नहीं करना चाहिए। देखो हम लोग, मैं भाई बड़ी उम्र का हो चुका हूँ, ठीक है। अब कोई चीज आती है तो हम अपने अब्बा की तरह पहले यूं देखते हैं क्या है, इतने में एल्गोरिथम रिकॉर्ड कर लेते हैं कि चचा तो यही देखते रहते। एल्गोरिथम जज ना करो। भाई रजा की मर्जी बताएं। नहीं मेरा तो नहीं देखने के काबिल। भाई बात सुनो, जो लड़के समझते हैं कि अपना एल्गोरिथम नहीं दिखाया जा सकता, हाथ खड़े करें। सबने मुंह छुपा लिए। मत बोले झूठ सर। आप तीनों भी हाथ उठाएं। कह रहे देख लो। आप तीनों भी हाथ उठाएं। हैं? आप तीनों भी हाथ हम नहीं दिखा रहे, हम फखर से बता रहे, नहीं दिखा सकते। ठीक है, बहुत अच्छा लगा एलिया, बहुत माशाल्लाह आप कम बोलती है। तो अगला एक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद शर्जील। मोहम्मद शर्जील, क्या करते हैं आप? बैचलर्स कर रहा हूँ मास कम्युनिकेशन में। अच्छा, आप भी यही कर रहे हैं, वेरी नाइस। ये बताइए, आप सब यही कर रहे हैं ना तकरीबन मैस कम्युनिकेशन में? अच्छा, कुछ नहीं कर रहे, उनसे बाद में बात करें।
तो भाई ये वायरल होने के लिए क्या कंटेंट बनाएंगे आप? मैं रिएक्शन वीडियोस या फिर रोस्टिंग करूंगा। रिएक्शन वीडियो रोस्टिंग, इसमें किसको तुम्हें टारगेट करना है रोस्टिंग में? बहुत सारे हैं, डक्की भाई हो गए, एस्ट्रोलॉजी हो गए, इनको आप रोस्ट जब बट हो गए। तो शर्जील को सवाल है तुम्हारे पास? जी जी, मेरा आप तीनों से सवाल है। करो। मेरा आप तीनों से ये सवाल था कि वायरल होने से पहले आप लोगों की कोई ऐसी हरकत या कोई ऐसी बातें जिसका आपको डर लगा रहता है कि अगर वो अब सामने आ गई तो भाई मामलात खराब हो जाएंगे? क्या रे रज़ा? तुम दोनों छोटे हो, तुम लोग पहले बताओ। आप बड़े, आप बताओ पहले। वायरल होने के बाद की भी बहुत सारी बातें जो मैं नहीं चाहता कि कभी सामने। Of course, ऑब्वियसली यार वायरल हुए क्यों हम? तुम्हारी रज़ा बताओ। बहुत सारी हैं ऐसी बातें। उनमें से कोई एक बता दे। इसको कोई एक बता दो, इसने बता नहीं आया। इससे किसी ने पूछवाया है? नहीं यार, मैं नहीं बता सकता ये। देखो रज़ा, जो आज बैक स्टेज हमने किया है तुम दोनों के साथ, वो नहीं बाहर आना चाहिए। ठीक है, वो नहीं आना चाहिए। वाकई इनके साथ प्रैंक किया है, ये कभी अपनी उसमें लिखेंगे किताब में। तो शर्जील, तुमने ऐसा क्या कुछ किया है तो तुम्हें डर लगता है कि यार ये कभी बाहर ना आए? मैं जब वायरल होऊंगा तो इंशाल्लाह जरूर बताऊंगा। उसी की वजह से तो नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? असद अली शाह। असद अली, क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, माशाल्लाह। रातों रात वायरल होना पड़ा, क्या करेंगे? एक भाई पकड़ूंगा और उसको बोलूंगा मेरी वीडियो बना। हाँ भाई, क्या भाई, क्या कर रहे हो भाई? जी भाई। कैसे भाई? ये तो है ये अच्छा आइडिया। तो सवाल लाए हो कोई? सवाल मेरा रज़ा भाई के लिए है कि रज़ा भाई की मैंने बहुत, मतलब मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करता हूँ और बाकी सब चीज़ें, इतने कैरेक्टर्स करते हैं। सो आपके टॉप 3 फेवरेट कैरेक्टर्स अगर आप तो आप यहाँ परफॉर्म करके दिखा दें जो आपके फेवरेट हों। मोहल्ले के अंकल? मोहल्ले के अंकल मेरे तो हैं। मोहल्ले के अंकल पहले कर देते। नहीं, वो नहीं करो, बाद में करेंगे। वो बाद में अभी और वो अम्मी तो अम्मी बन जाती हैं। वो जो आपने किया था तहा के साथ, वो मैकेनिक वाला, वो बेस्ट है। मैकेनिक वाला। हाँ, ये क्या कर रही है? प्लग खोलना है क्या तेरा, क्या नहीं खोलना? बता दे भाई, पीछे का सिलेंसर बहुत शार्ट मार रहा है। अरे ये जो होते हैं, जो मशहूर मैकेनिक होता है ना, वो कम गो होता है। हाँ, इंट्रोवर्ट आदमी, वो बात ही नहीं करता। वो दुकान पे कहीं ऐसी जगह बैठा होता है जहाँ नजर ना आए, ताकि लोग पूछें वो कहाँ है। जावेद उस्ताद का है, जावेद उस्ताद वहाँ बैठे होते हैं और वो उस वक्त पान बैठ के खामोशी से पान खोल रहे होते हैं। उस वक्त पान खोल रहे होते हैं हल्के हल्के। आप उनको यूं बैठे होते, आप उनको तो जावेद भाई आवाज आ रही है, टक 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 टक, रख देते। अब आप उनके साथ पान के साथ सिंक हो जाते हो। खाते नहीं कम खाते अब खा के आया, आओ कल आया ना गाड़ी आगे आओ। और फिर ये आऊं करते रहते हैं। इसका क्या मतलब? बोनट खोलो। आप बोनट खोल दिया, बंद कर दो, बंद कर दो, बाहर आ जाओ। 3 दिन लगेंगे, वाइपर चेंज होंगे, यूं करके चले जाते हैं। तो तुम मैकेनिक बनने का शौक, अच्छा जो कैरेक्टर बनाते हो और तुम माशाल्लाह ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हो जो मैंने होते हुए देखे हुए भी बड़ा रिलेटेबल। तो क्या ऑब्जर्व करते हो पहले या तुमने नोट किए हुए जिंदगी में? नहीं, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, ऑब्जर्व कर लेता हूँ, पहले चला जाता हूँ 1 दिन पहले, थोड़ा करीब से होकर आ जाता हूँ, या जहाँ मेरा जाना तो ज्यादातर मैं वही कैरेक्टर लेता हूँ। ठीक। अब जैसे मैंने मैकेनिक बनाया तो ये कुछ 2 हफ्ते पहले मैकेनिक के पास बैठा हुआ था, तो उसने सारे जो मेरा दिन चूसा था, तुमने वो वीडियो में निकाल दिया। तुम्हें ही रगड़ना है, मतलब वेरी नाइस, बहुत अच्छे। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर्स की, इसी से रिलेटेड हमारा एक गेम है, इसका नाम है हुरूफ तहज्जी। तो आज हमारे पास इंग्लिश के अल्फाबेट्स आएंगे ABC। हम तीनों एक सिचुएशन में होंगे, उस सिचुएशन के 3 कैरेक्टर्स होंगे। उस सिचुएशन का जो भी कैरेक्टर पहले बोलेगा वो A से बोलेगा, दूसरा वाला B से बोलेगा, C से, फिर D से, E से, और हम Z तक पहुंचेंगे उस सिचुएशन के अंदर। सिचुएशन सोच लेते, सजेशन लेते हैं कोई ऑडियंस से। सबसे पहले ये बताइए, ये तीनों कैरेक्टर्स किस जगह मौजूद है? मैकेनिक के पास। ठीक है, एक्सीडेंट के हुजूम है, हम एक्सीडेंट के हुजूम है, ठीक है। और हम तीनों, प्रोफेशन जो भी हो अब आप खुद ही डिसाइड कर लो क्या है, ठीक है। सीन, अबे भाई बचेगा नहीं। बच जाएगा, अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हिल लेना तो खून बच जाएगा। चावलों की तरह बाइक चला रहा था ये। किसी का दादा लग रहे हैं, बॉडी पुरानी है। बॉडी ये क्या निकल रहा है?
फारिग हो गई गाड़ी तो इसकी। गीला भी हो रहा है, गीला भी। हाथ मत लगा लेना तुम। इंसान ये हाथ लगाने के काबिल भी नहीं था। जूता लगा के चेक करता हूं। करीब करो जूते को और थोड़ा। माउथ टू माउथ देनी पड़ेगी कहीं नींद तो नहीं आ रही इसको? ओखा ओखा सा सो रहा है वैसे भी। है क्या? आप सॉरी। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्यों भाई, इस वक्त इस बात का क्या ताल्लुक? रहम कर यार उसके ऊपर, ऐसे नारे नहीं लगा। शहबाज शरीफ जिंदाबाद। तुमने सही करा, अब उड़ जाएगा। उल्टा लेटा हुआ, इसको पहले सीधा तो करो। वेरी गुड आइडिया। वाओ, तुमने कर भी दिया। एक्सरे कराना पड़ेगा, कूल्हे की हड्डी ना टूट गई हो। ये क्या दिख रहा है इसका? जिप तो बंद करो। छोटे से ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। हंसना बनाए कहीं नहीं जाएगा। कराची में पाए जाने वाले मसले, टैंकर का पानी, लाइट नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, एम्बुलेंस नहीं आ रही, गड्ढे कितने हैं, गाड़ी पंचर हो जाती है रोड पे, मोबाइल ले ले भाई एक ही है, बच्चे उठा के चले जाते हैं। तो उस वाली गली में नहीं जाना, गंदी है। मौजूद है कराची के दो चीदे, रजा शेख और मोहम्मद वकास। अच्छा भाई, बात होगी थोड़ी सी, देखो हम नौजवान ने पाकिस्तान और स्पेशली कराची एम्बैरेसिंग मोमेंट से हमारी लाइफ भरी पड़ी है। वकास, तुम्हारा तो एम्बैरेसिंग मोमेंट काफी एम्बैरेसिंग था यार, बहुत ज्यादा हो गया था। इन लोगों को प्लीज अपनी उससे आगाह करो। मेरा ख्याल मैट्रिक में था, मैं चिंची पकड़ के दोस्त के पास मिलने के लिए गया, वहां पे उतरा, हम दो एक पॉइंट पे मिले और अब हमें तीसरे दोस्त के घर पे जाना था। हम लोग रास्ते पे जा रहे थे, मेरे पास कोई 20-30 रुपए जेब में पड़े हुए थे, मैंने 10 रुपए निकाले। एक अंकल थे थोड़े से बुजुर्ग से, और उन्होंने 3-4 कपड़े पहने हुए थे, टी शर्ट, उसके ऊपर शर्ट, वो होते हैं ना थोड़ा गर्मी के अंदर भी, वो सर्दी, वो ग्रैंड ऑपरेशन वाले टाइप ही मशकूक। हाँ, तो वो लोगों से पैसे मांग रहे थे। मैंने बोला मैं 10 रुपए इनको पकड़ाता हूँ। तो ऐसा था कि मैं उनको बोल रहा हूँ अंकल अंकल, और वो किसी खातून की तरफ देख के कि बेटा दे दो, और मेरी आवाज नहीं सुन रहे। मैंने बोला यार ये वैसे दिख रही है, अब रजा उधर मुंह करना, ऐसे मैं 10 रुपए निकाल के बोला मैं ऐसे करके कोट की जेब भरी पड़ी थी ऐसे नोटों से, मैं उसमें रख देता हूँ। तो वो मैंने रखा, वो बंदा जो है ना ऐसे था, अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरे पैसे निकाल लो, शर्म नहीं आती तुम्हें, तुम कैसी औलाद हो, तुम कैसे मतलब कैसी परवरिश हुई तुम्हारी, तुम एक माजूर, एक बुड्ढे, एक बुजुर्ग के पैसे चुरा रहे हो। मैंने बोला अंकल मैं रख रहा था। वो लोग जमा हो गए वहां पे, वो मुझे बोले, मैं मतलब अब मैं क्या बोलूं, मैं 10 रुपए बहुत एम्बैरेसिंग हो गया था। फिर मैंने उनको बताया, बोला अंकल ऐसे कसम उठवा ले यार, मैं आपके क्यों पैसे चुराऊंगा, मैं मुनासिब हूँ मतलब। छोड़ा, फिर उन्होंने और पैसे देने पड़े? नहीं, वो लोगों ने करवा लिया था, लोगों ने बोला नहीं तमीज वाला लग रहा है बच्चा। ऐसे वक्त में लोग सुनते भी नहीं, ये तू ही है, तू ही है। वो झूठ बोल रहा है क्या, वो झूठ बोल रहा है क्या? रजा, तुम्हारे साथ भी बहुत घटिया वाकया हुआ। मेरे साथ तुम तो माशाल्लाह चौकीदार की गोद में थे, आगोश में थे। अरे जमादार था और जमादार था, चौकीदार भी नहीं था। भाई हुआ ये था, हमारे टिश्यू फट गए थे पैर के। अच्छा। तो अम्मी प्लास्टर करवा के लेकर आई थी, वो दोपहर का वक्त था, उस वक्त हम गिरे थे, तो आपको पता है अब्बा वगैरह ऑफिस में थे। तो अब जब आए तो दोपहर का वक्त में कोई सुनता तो है नहीं, ना कोई मर्द हजरात। सही बात, सही। सामने जमादार बैठा हो तो अपनी झाड़ू छील रहा था। अब वो झाड़ू छीलते उसने मुझे देखा, उसने क्या हुआ बाजी, प्लास्टर चढ़ गया। इसकी अम्मी ने बोला अब क्या करूं, हम रहते थे 4थे फ्लोर पे। तो
इतना तो एम्बैरेसिंग नहीं है लेकिन थोड़ा सा है घटिया। उसने जमादार ने हमें बिल्कुल गले से लगाया। उस दिन वो गले में आम, वो टमाटर, वो प्याज, सबकी खुशबू हमें सूंघनी पड़ी। हमने बोला अरे ये क्या हो गया? प्लास्टर लगाना पड़ा। वो उठा के ले गया तुम? उठा के बेचारा तो भाई पूरे मोहल्ले में सिर्फ जमादार ने ही तुम्हें उठाना पसंद क्यों किया? कोई और नहीं क्या था? अवेलेबिलिटी का इशू है, अवेलेबल होता, इन्वेंट्री नहीं थी, इन्वेंट्री बंदिश आ गई। चलो भाई सेगमेंट आ गया, क्योंकि तुम दोनों बड़े तेज लड़के हो। मैं भी ये क्लेम रखता हूँ, गेम ऐसा है कि इस गेम का नाम है फटाफट। फटाफट में होगा ये, हमें कुछ वर्बल टास्क मिलेंगे और हम तीनों ने वो वर्बल टास्क पूरे करने। जो बीच में अटक गया वो गेम से बाहर, और फिर दो बच जाएंगे, 2 मुकाबला करेंगे। जो उनमें से निकल गया वो अकेला जो बच जाएगा वो जीत जाए। फटाफट इस गेम का नाम है। कसाई के कहे जाने वाले जुमले। कसाई की दुकान पर वकास कसी है अभी काटा। ये निकाती गिरी नहीं कर। बच्चा है, 2 दांत का है। बाजी बटे दे दूं क्या? बटे रान दस्ती का काट दूं? नहीं, रान से काटना। देख लो गुलाबी हो रहा है। छिचड़े भी डाल देना, बिल्ली खाएगी। चापे बना दूं? चापे हड्डी डालू? बाजी जवान गधे का गोश्त है। बोनलेस बनाना है या बोन वाला? भाई बोनलेस बोल दिया तो दूसरा ऑप्शन देने की जरूरत ही क्या है? बोनलेस बनाना ही ऐसी दे दूं भी तो कह सकते थे। बोन वाला किस कसाई को कौन कसाई बोलता है? बोन भाई रजा बात करो, हमारी तरफ से तुम बात करो। हड्डी वाला होता है, हड्डी वाला, हड्डी वाला। इंग्लिश नहीं करके भी थोड़ी सी। 1 किलो करना है 2 किलो? सीरी बना दूं? वो बूटियां काटते काटते बोलता ना यहाँ फंसाया वो तो। मगज निकालना, मगज। ऐसा नहीं बोलता यार, आप झूठ बोल। नया कसाई। ये सबसे अच्छा रजा करता है, क्योंकि ये बहुत इसने ऑब्जर्व किया है। नत्थी का गोश्त, बट्टे का गोश्त। अबे हमारे तो अब्बास गोश्त लेने जाने नहीं देते थे। तुम गंदा गोश्त ले आओगे, ये ले आओगे। सफेद लाना, एकदम सिर्फ चर्बी ले आया सफेद। गोश्त क्या है? लाए कितने थे? आधा किलो, 1 किलो? याद नहीं, पुरानी बात है यार। हम लोग उस वक्त महीने में 1 ही बार गोश्त खाते थे। अच्छा, मेरे घर वाले जब मुझे भेजते हैं तो आधा किलो ही मंगवाते हैं। बोलते तुम्हारी इतनी हैसियत ही नहीं 1-1.5 किलो पे। तुम्हें 1 किलो मंगवाएंगे तुमसे? नहीं भाई। अगला दिखाओ, मुश्किल सा दिखाओ। कराची में पाए जाने वाले मसले। टैंकर का पानी, लाइट नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, एम्बुलेंस नहीं आ रही, गड्ढे कितने हैं, गाड़ी पंचर हो जाती है रोड पे, मोबाइल ले ले भाई एक ही है, बच्चे उठा के चले जाते हैं। वो उस वाली गली में नहीं जाना, गंदी है। खुल के नशा नहीं कर सकते तो ग्रैंड ऑपरेशन वाला आ जाता है। नशे तमाशे का मसला है, गाड़ी चोरी हो जाती है, बाइक कहीं भी खड़ी नहीं कर सकते। ताबिश हाशमी लाहौर चले गए, पार्किंग वाला विकेट लेने आया था। मसला है, मसला तो है। पार्किंग वाला आया था पैसे मांगने। शॉपिंग नहीं कर सकते, बकरे की खाल लेने वाला कोई नहीं है, सदर से बाइक उठा के चले जाते। तेरी बाइक यहाँ से बाइक उठा लेते। कितनी बाइक है तुम्हारे पास? ब्रेन बोन वाला देते हैं, बोनलेस। वहां दुबक के बैठे रहो बस। हाँ, अब रीसेट हो गया सब। कराची के मसाइल दोबारा से, लाइट नहीं आ रही, रुक जाओ। कराची मसाइल, लाइट नहीं आ रही, रजा शेख, मैं मसला टैंकर का पानी, टैंकर का गैस नहीं आ रही, सीवरेज में पानी की लाइन मिल गई है। ये भी तो होता है, ये भी तो होता है। गटर उबल के बाहर आ गया। तुम्हारे चचा गटर में गिर गए, इसलिए गटर उबल के बाहर आ गया। अरे हम नहीं रहेंगे इनके साथ। अब चचा को निकालेगा कौन? पहले तो मैं ये सोच रहा हूँ। क्या कह रहे हो? चचा को निकालेगा कौन? उनको निकालना नहीं चाह रहा कोई, उनको वहीं रहना है। अच्छा, अगर आज बाइक चोरी हो जाती है, स्पाइडरमैन तारों में अटक गया, तारों में अटक गया, छतें लीक कर रही है। हाँ, छतें लीक कर रही हैं, फ्लैट पुराने हुआ है। बट ये तो मसाइल ऐसे हम जिंदगी भर जीत नहीं पाएंगे। हाँ, चलते रहेंगे। हाँ, तो बहुत अच्छा खेला तुमने, वेरी वेल प्लेड। कोई दिक्कत नहीं टिका जिंदगी में, लोग फंस जाते हैं। वेरी नाइस, वेरी वेल। एक्सपोजर ज्यादा है। क्राउड में बड़ा टैलेंटेड लड़का मौजूद है, आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है पार्टनर? हमद।
हमद, ये तो बड़ा अच्छा नाम है भाई। हमद, ये बताओ कि क्या करते हो, तुम्हारा टैलेंट क्या है भाई? मैं एक बीट बॉक्सर हूँ। तुम एक बीट बॉक्सर हो, यानी कि मुंह से आवाजें निकालता ही और वो म्यूजिक क्रिएट करती है। तो भाई हमद ऐसा करो, यहाँ आके परफॉर्म करो, हमारे लिए कुछ सैंपल दे दो हमें। आ जाओ, इधर। तो क्या कमीज पे क्या लिख रखा है ये नकीस। नकीस, वाह वाह वाह, हो जाए, आता हो कुछ। तो द वे आई स्टार्ट ऑफ इज एक बीट बनाता हूँ ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि बीट बॉक्सिंग होती कैसे है। Drop. क्या बात है भाई, वाह, खाली हाथ नहीं जाने दूंगा तुमको भाई रजा, खाली हाथ नहीं जाने दिया। बिल्कुल भी नहीं। दुआएं आमीन भाई। बहुत अच्छा लगा अहमद, इंशाल्लाह ये सब लोग भी देखेंगे और वो भी बताएंगे कि आपने बहुत अच्छा किया। गिफ्ट है तुम्हारे लिए, लो ये खाना, तुम चॉकलेट्स और बिस्किट्स वगैरह बेटा, और ब्रश करके सोना, ठीक है? अच्छा, आज का सबसे अच्छा जवाब रजा किसने दिया है वायरल होने का? इस लड़के ने, ये शर्जील ने। शर्जील आउट, में भी तुम्हें दूंगा। आ जाओ। कहाँ है यार? ये लो, बहुत जाओ, चलो। अच्छा भाई, जाने से पहले तुम्हारे दोनों के अलग अलग फैंस हैं, तुम्हारे जो रजा फैंस हैं, क्या चाहोगे तुम्हारे फैंस क्या एक हैबिट छोड़ दें? क्या एक काम है जो कभी ना करें? झूठ नहीं बोले कभी, झूठ बोलना छोड़ दे। झूठ बोलना छोड़ दे, बस जो है ना सच बोले। बोले क्या ही कर लोगे, पकड़े मारे जाए, मगर झूठ ना बोले। बहुत अच्छी बात। यही था, लेकिन ये कि आप लोगों को मतलब धोखा ना दो, मतलब जो भी चीज़ है आप अपने आप को ओन करो, जो अपनी चीज़ों को, और चीज़ें मतलब छुपाओ नहीं, लोगों के साथ फेयर रहो, मतलब फेयर डील करो, ऐसे किसी का हक नहीं मारो। लाइक ठीक है भाई रजा, तुम सच बोलते हो? मैं कोशिश करता हूँ। मुल्क कौन चला रहा है? वजीर आजम। चलो, फैंस को बोलते हो कि सच बोले, ठीक है। ख़वातीन, ये थे रजा शेख और मोहम्मद वकास, ये था आज का अस्नाम मनाए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। घड़ियों में बजने वाले हैं आपके 12। जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।